गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को सुप्रभात। उम्मीद करता हूँ अपने घरों में सेफ होंगे सभी। क्लास 11th के अंदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अपने पास चल रहा था। इससे पिछली क्लास के अंदर आपको प्रतिशत संगठन के बारे में बताया था, किस तरह से आपके यौगिक के अंदर तत्वों का प्रतिशत संगठन या उनकी ग्राम में मात्रा अपन लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल आपको उसमें बताए थे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का है, हरा कशिश है, ठीक है, यूरिया वगैरह का है। आज की क्लास के अंदर फिर अपने पास नंबरिकल क्वेश्चन ही रहेंगे। इन नंबरिकल क्वेश्चनों के अंदर आज का जो अपने पास टॉपिक है वो है मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात करना। क्या है आज का टॉपिक? क्या है अपने पास में? मूलानुपाती सूत्र वो क्या ज्ञात करना है? अणु सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र वो क्या ज्ञात करना अपने को? अणु सूत्र ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। आपके किसी भी यौगिक में उसके परमाणुओं की आपके आपेक्षिक संख्या को सरलतम अनुपात में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। यानी किसी यौगिक में उसके जो परमाणु है ना, उनको सरलतम अनुपात में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। किसी भी परमाणु में या किसी भी यौगिक में उसके परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को उसके परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को सरलतम अनुपात में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है भाई? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। आपेक्षिक संख्या को इसमें सरलतम अनुपात में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है भाई, ये तो जनरल इसकी डेफिनेशन होती है। अब अणु सूत्र किस तरह से ज्ञात करते हैं? देखिए, अणु सूत्र का एक फॉर्मूला होता है। अणु सूत्र बराबर जो है आपके वो होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र बराबर क्या है आपका? n इंटू क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र आपके होता है। n इंटू क्या है? मूलानुपाती सूत्र आपके होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? n इंटू क्या है? मूलानुपाती सूत्र आपके होता है। अब यहाँ सवाल बनता है कि सर n क्या होता है? क्या है आपके? n क्या होता है? तो देखिए, आपके मैं बता देता हूँ। n बराबर जो है वो है आपके मूलानुपाती सूत्र का भार बटा या आपके यौगिक का अनुभार। n बराबर क्या है? यौगिक का अनुभार, जो आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा, यौगिक का अनुभार बटा होता है मूलानुपाती सूत्र का भार। यौगिक का अनुभार बटा क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र का क्या आ जाएगा? भार आपके आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस फॉर्मूले से अपन लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? किसी भी यौगिक में उसके परमाणुओं की अपेक्षित संख्या को सरलतम अनुपात में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, फिर अणु सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं? तो अणु सूत्र बराबर जो होता है वो होता है आपके n इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है। ठीक है ना? उसके बाद में n जो होता है वो होता है यौगिक का अनुभार बटा मूलानुपाती सूत्र का भार। तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखें अपन लोग। मूलानुपाती सूत्र और क्या ज्ञात कर सकते हैं? अणु सूत्र अपन लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। उस क्वेश्चन के हिसाब से अपन लोग क्या कर सकते हैं? मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो उस क्वेश्चन को आप लोग बड़ा ध्यान से समझिए, क्या क्वेश्चन है और कैसे अपन लोग इस तरह के सवालों को हल करते हैं। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ गया, एक कार्बनिक यौगिक है अपने पास में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए कोई एक शॉर्ट में मैं आपके क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लीजिए एक कार्बनिक कोई यौगिक है। ठीक है भाई, अब इस कार्बनिक यौगिक में वो कह रहा है कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 40% है। इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितना कह रहा है? 40% आपको कह रहा है।
कि इसमें आपके जो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है वो 6.7% के आसपास कह रहा है। ठीक है, कार्बन 40%, हाइड्रोजन कितना है 6.67%, और ऑक्सीजन जो दे रहा है वो लगभग आपके 53.33% के आसपास दे रहा है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन कितनी दे रहा है 53.33% के आसपास आपके दे रहा है। हाँ, तो कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% और ऑक्सीजन लगभग क्या दे रहा है 53.33% दे रहा है। और साथ में कह रहा है जो यौगिक है उसका अणु भार कितना है 180 है। यौगिक का अणु भार क्या है 180 है। ठीक है भाई, यौगिक का अणु भार कितना है 180 है। समझ गए मेरी बात को? तो इस यौगिक का आपको मूलानुपाती सूत्र वो क्या है, अणु सूत्र आपको ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मूलानुपाती सूत्र वो क्या है, आपको अणु सूत्र ज्ञात करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका क्या ज्ञात करना है, मूलानुपाती सूत्र, और क्या है अणु भार क्या है ज्ञात करना। समझ गए मेरी बात को? वापस से सवाल सुनिए। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 40 है, हाइड्रोजन 6.67 है, ऑक्सीजन 53.33% है। यौगिक का अणुभार कितना बता रहा है 180 बता रहा है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र और इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, अणु सूत्र ज्ञात करना। ठीक है भाई, अब देखिए इस सवाल को कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से ये सवाल सॉल्व होता है, तो इसको बड़ा ध्यान से अपने को समझना। ठीक है, एक टेबल बनेगी इसके अंदर। ठीक है भाई, एक टेबल के अनुसार अपन इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए टेबल कैसे बनेगी, क्या क्या चीजें इसमें अपने को काम में लेनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज लेनी पड़ेगी आपके तत्व का नाम। सबसे पहला काम क्या है, तत्व का नाम। ठीक है भाई, पहले मूलानुपाती सूत्र निकाल देता हूँ, फिर अणु सूत्र। तो देखिए आपको इस सवाल के अंदर जो तत्व दिए हुए हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं, कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, और कौन सा है ऑक्सीजन दिया हुआ। ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और दूसरा कौन सा है ऑक्सीजन आपके दिया हुआ है। ठीक है भाई, पहली चीज आ गई तत्व का नाम। अब दूसरी चीज क्या लेनी है, उसकी प्रतिशत मात्रा। दूसरी चीज उसकी क्या आएगी आपके प्रतिशत मात्रा आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरी प्रतिशत मात्रा जो आपको सवाल के अंदर दे रखी है। ठीक है भाई, तो देखिए कार्बन कितना परसेंट है 40%। ये कार्बन कितना परसेंट दे दिया आपके 40% दे दिया। ठीक है, फिर हाइड्रोजन कितना दे दिया 6.67%। हाइड्रोजन कितना दे रखा है 6.67% दे रखा है। ठीक है, कार्बन 40 है, हाइड्रोजन 6.67 है, और वो कितना दिया हुआ है 53.33% के आसपास दिया हुआ है। ठीक है भाई, वो कितना दिया हुआ है 53.33%। दो काम हो गए। पहला काम क्या हुआ, तत्व का नाम आ गया, दूसरा काम उसकी प्रतिशत मात्रा आ गई। ठीक है, तत्व का नाम, दूसरी प्रतिशत मात्रा। ठीक है, उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ जो चीज निकालनी है वो है उसका परमाणु भार। कार्बन का या जिसका भी है वो उसका परमाणु भार। समझ रहे हो मेरी बात को? परमाणु भार। अब जैसा कि मैंने टेबल में बताया था, कार्बन का कितना होता है 12। ये कार्बन का क्या हो गया 12। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16। कितना बताया था 16। पहला काम समझ में आया, तत्व का नाम लिखना, दूसरी उसकी प्रतिशत मात्रा, तीसरी चीज उसका क्या लिखना परमाणु भार आपके लिखना। ठीक है भाई, क्या लिखना है परमाणु भार लिखना। 3 काम हो गए। अब यहाँ आगे बात को ध्यान से समझे आप लोग। ठीक है, आगे क्या करना है, इस प्रतिशत मात्रा के अंदर परमाणु भार का भाग देना है। प्रतिशत मात्रा में किसका भाग देना है, परमाणु भार का क्या करना है भाग देना है। ठीक है ना, तो ये प्रतिशत मात्रा, ठीक है, डिवाइडेड बाय परमाणु भार।
प्रतिशत मात्रा डिवाइडेड बाय परमाणु भार। ठीक है भाई, प्रतिशत मात्रा में क्या करना है, परमाणु भार का भाग देना। जैसे ये 40% है तो ये आपके 40/12। ठीक है भाई, उसके बाद में ये क्या है, 6.67 है, ये 6.67/1। ठीक है, इसी तरह से ये 53.33 है, ये 53.33 बटा क्या है आपकी 16 बटा क्या है 16। ठीक है भाई, क्या काम मैंने, पहला काम तत्व का नाम, फिर प्रतिशत मात्रा, फिर परमाणु भार और फिर प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार। ठीक है, अब 40 में 12 का भाग देंगे तो लगभग क्या आएगा 3.33, लगभग क्या आएगा 3.3 के आसपास आपके आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग 6.67 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा भाई 6.67 ही आपके आएगा। फिर 53.33 में 16 का भाग देंगे तो 16×3 = 48, लगभग ये भी क्या आएगा आपके 3.33 के आसपास आएगा। ठीक है ना, तो प्रतिशत मात्रा में किसका, परमाणु भार का अपन ने क्या किया, भाग दे दिया। समझ गए बात को, तो ये यहाँ तक मामला आपके हो गया। उसके बाद में आपको बताऊं मैं आगे क्या चीज निकालनी है आपके, अपने को क्या करना है, सरलतम अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, सरलतम अनुपात अपने को निकालना है। तो ये अपना अगला जो बात रहेगी वो क्या रहेगी, सरलतम अनुपात रहेगा। अब सरलतम अनुपात में क्या करना है, ये जो तीनों आंकड़े हैं ना बेटे, इन तीनों में क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या का भाग दे दो। जैसे इन तीनों में छोटी से छोटी क्या है 3.33 है, तो इन तीनों में क्या कीजिए आप लोग 3.33 का भाग दे दीजिए। जैसे ये 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33। ठीक है, भाग दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार। 3.3 में 3.33 का भाग दोगे एक बार। उसके बाद में 6.67 में भाग किसका देना है, वही 3.3 का देना है, तो लगभग कितनी, 2 बार। यहाँ आपको दशमलव में आंकड़े नहीं निकालना है, पूर्णांक संख्या निकालनी है, सीधी संख्या। तो ये आपके 3.33 में 3.33 का दिया 1, 6.67 में 3.33 का दिया 2, और ये फिर आपके 3.33 में इसका भाग दिया आपने 3.33 का दिया, तो ये कितनी बार चला गया भाई, एक बार चला गया। ये इसका आ गया सरलतम अनुपात। तो ये इस टेबल की कितनी बातें होगी, 5 बातें होगी। पहली बात तत्व का नाम, दूसरी प्रतिशत मात्रा, तीसरा उसका परमाणु भार, चौथा प्रतिशत मात्रा डिवाइडेड बाय परमाणु भार, और पांचवा सरलतम अनुपात। अब इसमें देखो सवाल में एक बार आप अपनी जो बुक खोलेंगे, जो एनसीईआरटी की या जो भी बुक है आपके पास, अभी किताब के पीछे इसके सवाल दिए हुए हैं, इतने मैं यहाँ नहीं करवा सकता। कई बार आपको ये मात्रा ग्राम में भी दी हुई हो सकती है, ये मात्रा अनुपात में भी दी हुई हो सकती है। सवाल करने का तरीका वो सेम ही रहेगा, मात्रा चाहे किसी के अंदर भी आपको देवे। ठीक है ना, तो 5 काम हो गए। अब देखिए मैं इसका मूलानुपाती सूत्र निकालता हूँ। इधर जगह नहीं है, आप नीचे लिख सकते हैं, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब अपने को इसका क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र निकालना। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मूलानुपाती सूत्र बनेगा। ठीक है, इसका मूलानुपाती सूत्र, इस मूलानुपाती सूत्र के अंदर देखिए ये आपका क्या था, C था, ये H था और ये था O। ठीक है भाई, तो देखिए कार्बन कितनी बार आया हुआ, एक बार। कार्बन कितनी बार आया हुआ आपके, एक बार आपके आया हुआ है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र में ये C। ठीक है, उसके बाद में ये जो H है आपका, ये कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो ये आपका हो गया CH2। क्या हो गया, CH2। और उसके बाद में O कितनी बार आया हुआ आपके, एक बार। कितनी बार आया हुआ है, एक बार, तो ये बन गया आपका O। क्या बन गया, O। तो ये आ गया आपके इस कार्बनिक यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या होता है, CH2O होता है। क्या होता है, CH2O होता है। ये इसका क्या आ गया भाई, आपके मूलानुपाती सूत्र आ जाता है। आई भी बात समझ में आपके।
तो इस तरह से 5 स्टेप के अंदर टेबल को खींचना है, फिर उसका लास्ट में सरलतम अनुपात आएगा और सरलतम अनुपात से क्या निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र अपन लोग निकालेंगे। उसके सरलतम अनुपात से मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो एक चीज निकली, ये तो क्या निकला है, मूलानुपाती सूत्र निकला है। अब अपन क्या निकालते हैं, उसका अणुसूत्र निकालते हैं। उसका क्या निकालते हैं, अणुसूत्र अपन लोग निकालते हैं। याद रखना ये मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O आया हुआ है। अब बारी किसकी है, इसके अणुसूत्र की बारी है, ठीक है भाई। तब कैसे इसका अणुसूत्र अपन लोग निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था अणुसूत्र, क्या फॉर्मूला बताया था अभी अणुसूत्र का, अणुसूत्र बराबर बताया था N गुणा मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र क्या बताया गया था, N गुणा मूलानुपाती सूत्र आपको बताया गया था, ठीक है भाई। अब देखिए सबसे पहले तो n क्या बताया था अभी आपके, n बताया था आपके यौगिक का अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र का भार। क्या बताया था, यौगिक का अणुभार बटा क्या आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र का भार। यौगिक का अणुभार बटा क्या आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र का भार, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र का भार, यौगिक का अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र का भार, ठीक है। तो पहले n ज्ञात कर लेंगे अपन लोग। तो n ज्ञात करोगे तो n बराबर, देखिए भाई n बराबर यौगिक का अणुभार, आपको सवाल में दिया हुआ है, सवाल को वापस देखिए क्या लिखाया था सवाल, ये कार्बनिक यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 40 है, हाइड्रोजन 6.67%, ऑक्सीजन कितना था 53.33% है, तथा यौगिक का अणुभार 180 है। क्या दिया हुआ है, 180। तो सवाल के अंदर दे रखा है आपको यौगिक का अणुभार 180, ठीक है भाई। उसके बाद फिर क्या निकालना, मूलानुपाती सूत्र का भार, ये रहा भी आपके पास मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O, इसका भार निकाल दो यही साइड में। जैसे कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना 16, ये आपके 16। तो टोटल भार कितना आ गया, 12 और 2 14, 14 और 16 30 ग्राम। कितना ग्राम आ गया, 30 ग्राम, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र का भार क्या आया आपके 30। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 12 + 2 + 16, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपके 180/30, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसल, 6 3 18। तो n का मान कितना आया अभी अपने पास में 6, n बराबर कितना आ गया अपने पास में 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके अणुसूत्र, तो अणुसूत्र बराबर फॉर्मूला आपके सामने है, n कितना है 6, ठीक है, इनटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या है अपने पास में, CH2O। तो ये n इंटू क्या आ जाएगा, CH2O, n इंटू CH2O, ठीक है। तो देखिए भाई अणुसूत्र बराबर, ध्यान से समझना, कार्बन कितने 6 से गुणा करोगे C को, तो ये हो जाएगा C6, ये H2 है 6 से गुणा, ये आपके H12, ऑक्सीजन 1 है 6 से गुणा वो 6, ये आपका C6H12O6। जो कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है वो कौन सा है, C6H12O6 है, अर्थात ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला ये आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपके होता है। तो आपके जो कार्बनिक यौगिक दिया हुआ था ना वो कौन सा था, ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन इतना होता है, हाइड्रोजन इतनी होती है, ऑक्सीजन आपके इतनी। इस तरह से ये आपके पूरा सवाल मूलानुपाती सूत्र और किसका बनता है, अणु सूत्र का बनता है। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, जैसे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना, आप इसका अणुभार निकाल के देख सकते हो, 180 आना चाहिए, तो आपका सवाल क्या है, सही है। जैसे ग्लूकोज का आपके निकालना हो
वैसे बहुत बता चुका हूँ आपके आणविक द्रव्यमान। ये ग्लूकोज का निकालना अपने को, तो ग्लूकोज का क्या है, ये C6H12O6 है ना। कार्बन के कितने 6, एक का बार कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने 12, एक का बार 1, ऑक्सीजन का 6, एक का बार 16, तो 12 छक्का 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस कितने हो गए भाई 6 चंग 36 और 3 96, 16 छक्के 96 बराबर टोटल मारो देखें 6 और 2 8 और 2 10, असल का 1 10 11 और 7 18 180। ये तो अणुभार लिखा था, नहीं लिखा था आपको 180 ग्राम। तो इस तरह से यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र और क्या ज्ञात करते हैं भाई, अणु सूत्र ज्ञात करते हैं। पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होगा, फिर मूलानुपाती सूत्र से क्या ज्ञात करते हैं अपन लोग, अणु सूत्र ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपकी किताब के पीछे भी दिए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन है, आप उनको करने का प्रयास करें। मैंने पहले भी कहा था जरूरी नहीं है मात्रा आपको प्रतिशत में देवे, मात्रा ग्राम में भी दी जा सकती है, मात्रा अनुपात में भी दी जा सकती है। ठीक है ना। तो अपने को कुछ नहीं, जिसमें दी हुई है उसमें लिख दीजिए, परसेंटेज में दी हुई है परसेंटेज में लिख दीजिए, ग्राम में दी हुई है ग्राम में लिख दीजिए, रेशियो में दी हुई है तो रेशियो के अंदर उसको लिख दीजिए। ठीक है भाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करने का। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसको अच्छी तरह से देखें, अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है। सवाल को बिना देखा देखे एक बार क्वेश्चन सुने अच्छी तरह से, उसको लिखें, फिर वापस इसी सवाल को बल्कि आप करने का प्रयास करें। यही सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है और किताब में जो आपके दिए हुए क्वेश्चन पीछे उनको भी करने का प्रयास करें। ठीक है बेटे। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ना। धन्यवाद।